नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। सभी वीडियो के लिंक पाने के लिए अपने चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लिए लिंक सबसे पहले आपको मिल सके। कल मैंने आपको शब्दालंकार के 4 भेद करवाए थे, 5 भेद। तो उसके बाद आगे आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में की परिभाषा बताई थी मैंने आपको, जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कार पैदा हो, अर्थों के द्वारा चमत्कार पैदा हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में सबसे पहले जो आता है उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तुलना करना यानी कि किसी की बराबरी करना। जब हम किसी की आपस में तुलना करते हैं, बराबरी करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे जहां पर किसी के रूप, गुण, दोष की तुलना किसी दूसरे के रूप, गुण, दोष के साथ की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जब किसी के रूप, गुण, दोष की तुलना किसी दूसरे के रूप, गुण, दोष के साथ की जाती है तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख। अब चांद सा सुंदर मुख, यहां पर हम जो है मुख की तुलना करते हैं और किसके साथ करते हैं? चांद के साथ करते हैं, क्योंकि मुख भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है। और जो उपमा अलंकार का जो चिन्ह होता है, जिसमें सा आता है, से आता है, वो उपमा अलंकार कहलाता है। अब उपमा के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। दूसरा आता है उपमान, जिसके साथ तुलना की जाए। नंबर 3 साधारण धर्म, दोनों में मिलता जुलता गुण। नंबर 4 वाचक शब्द, सा, से, सी, सरिस, सम, समान इत्यादि। अब देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना हो रही है? मुख की तुलना हो रही है। किसके साथ हो रही है? चांद के साथ हो रही है। दोनों में मिलता जुलता गुण, मुख भी सुंदर, चांद भी सुंदर, और वाचक शब्द सा आ गया, ये वाचक शब्द। तो यानी कि जहां पर किसी के रूप, गुण, दोष की तुलना
किसी दूसरे के रूप गुण दोष के साथ की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। यहां पर भी सरिस शब्द आ गया, ये वाचक शब्द है। तो यहां पर जो है पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो यहां पर सरिस शब्द को देखते ही पता लग जाता है कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला अलंकार आता है रूपक। रूपक का अर्थ होता है नाटक। संस्कृत में जो होता है रूपक जो होता है उसको नाटक कहते हैं हम हिंदी में, और संस्कृत का अर्थ में होता है रूपक। तो इसकी परिभाषा है जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप हो और कविता का अर्थ करते समय रूपी अलंकार का प्रयोग हो। रूपी शब्द का वहां रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई। अब यहां देखिए, बंदौ वंदना, हरि उपमेय में उपमान। हे भगवान, मैं तुम्हारे कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। हे भगवान, मैं तुम्हारे कमल रूपी चरणों की, उपमेय उपमान, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप हो और कविता का अर्थ करते समय रूपी शब्द का प्रयोग हो, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए, शोभा सिंधु ना अंतरहिरी। शोभा सिंधु ना अंतरहिरी, यानी कि शोभा रूपी सिंधु का कहीं पर भी अंत नहीं है, यानी कि सिंधु माने समुद्र। तो यानी कि यहां पर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहियो। अब कृष्ण भगवान जो है अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैं तो चांद रूपी खिलौना, हे मां मैं तो चांद रूपी खिलौना लहियो लेना चाहता हूं। तो यहां पर भी उपमेय में उपमान का आरोप है और अर्थ करते समय रूपी शब्द का प्रयोग है। तो यहां पर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला अलंकार आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की परिभाषा होती है जहां पर उपमेय में
उपमान की संभावना या कल्पना पाई जाए और मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना पाई जाए। कवि जब कल्पना करता है वहां पर जो है और मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, इन 6 में से कोई एक शब्द आता है तो वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। अब देखिए, सिर फट गया उसका वही। एक चीज ये ध्यान रखना बेटा, जहां पर भी उपमेय होता है उसको हम प्रेजेंट भी कहते हैं, और जहां पर उपमान होता है उसको हम एब्सेंट कहते हैं। यानी कि उपमेय प्रस्तुत होता है और उपमान जो होता है अप्रस्तुत होता है। तो यानी कि सिर फट गया, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की दुर्घटना हुई, दुर्घटना होने के बाद उस व्यक्ति का वहां सिर फट गया, वो हमें दिखाई दे रहा है। जो चीज प्रेजेंट है वो सिर फटा हुआ है, और जो चीज प्रेजेंट नहीं है कवि कल्पना किसके साथ करता है? लाल रंग के घड़े के साथ। यानी कि सिर को एक लाल रंग का घड़ा, सिर फटने के बाद क्या निकला? खून। खून कैसा था? वो अरुण था, लाल था, लाल रंग के घड़े के समान उसने उसकी कल्पना की। तो यहां पर मानव शब्द का प्रयोग किया, ये मानव शब्द आ गया। तो यानी कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना पाई जाए, मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु, इनमें से एक शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति। इसका संधि विच्छेद कर लें। अतिशय जमा उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके, उक्ति का अर्थ होता है कही गई बात। बढ़ा चढ़ा करके जब किसी की बात की जाती है तो वहां पर जिससे संसारिक मर्यादाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा देखिए, जहां पर किसी की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा करके की जाए, जिससे लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहां पर किसी की प्रशंसा जो है बढ़ा चढ़ा करके की जाती है, जिससे लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, संसारिक मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी। लंका सिगरी, सिगरी मैंने सोने की, सोने की जो लंका है, जरी मैंने जल गई, गए निशाचर, निशाचर मैंने राक्षस भाग गए। यानी कि अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सोने की लंका भी जल गई, राक्षस भी भाग गए। तो यहां पर जो है हनुमान की अतिशयोक्ति की गई है, तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे बहुत बड़ी नदी पड़ी है, अपार बहुत बड़ी नदी पड़ी है, इस घोड़े को उस पार कैसे किया जाए। महाराणा प्रताप ने नदी के इस पार सोचा था, तब तक चेतक, चेतक उनके घोड़े का नाम था, उसने ऐसी छलांग लगाई कि वो नदी को पार कर गया। यानी कि यहां पर घोड़े की जो है अतिशयोक्ति की गई, तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट अलंकार आता है अन्योक्ति। अन्य जमा उक्ति, संधि विच्छेद करें पहले इसका। अन्य जमा उक्ति, ए के बाद उ आ जाता है तो ओ हो जाता है। अन्य का अर्थ होता है किसी दूसरे के द्वारा, उक्ति का अर्थ होता है कही गई बात। किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात, जहां पर अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां पर अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहां पर यानी कि उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का जब वर्णन किया जाता है तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। जिन दिनों हमने वो फूल देखे थे, अब वो बहार बीत गई है, प्रस्तुत, और अब अली रही गुलाब में, अब तो केवल भंवरे, अली मैंने भंवरा रह गया गुलाब पे मंडराने के लिए। अपत मुसीबत में कटीली डार, कटीली डालियों के द्वारा काटा जा रहा है। तो यहां पर अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का जब वर्णन किया जाता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। एक और उदाहरण है इसका, नहीं परागु, नहीं मधुप मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो,
आगे कौन हवाल, नहीं परागु नहीं मधु मधु, ना तो अभी इसमें पराग है, ना इसमें मीठा मकरंद है, ना इसके विकास बढ़ने का अभी समय हुआ है। हे भंवरे, जब तू कली के ऊपर इतना बंध गया है तो ये जब फूल बनेगी तो तेरी क्या दशा होगी। तो यहां पर अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया गया, तो यहां पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट अलंकार आता है मानवीकरण, जहां पर जड़ प्रकृति द्वारा चेतन प्रकृति का आरोप हो, या निर्जीव पर सजीव का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बादल, मेघ में क्या होता है, बादल उस प्रकार से बन ठन करके संवर के आए हैं जैसे किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए व्यक्ति सज संवर करके जाता है। बादल उस प्रकार से बरसने के लिए आए हैं जैसे किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए व्यक्ति सज करके जाता है। बादल निर्जीव है, व्यक्ति सजीव है। दूसरा उदाहरण देखिए, बादल गरजो, बादल गरजो, बादल निर्जीव है, उनको गरजने के लिए कहा गया। तो यानी कि व्यक्ति जो है क्रांति करता है, व्यक्ति सजीव होता है, बादल निर्जीव होता है। तो यानी कि यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहां पर किया गया है। निर्जीव पर सजीव का जब आरोप होता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा ये टॉपिक जो है यहीं तक था। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी आपको डाउट्स हो या कोई भी आपको लगे प्रॉब्लम्स है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी सोल्व की जाएगी, जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर किए जाएंगे। बाकी अगला टॉपिक जो है अगले नेक्स्ट डे में आएगा तो उसके ऊपर विचार करेंगे। थैंक यू।